स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से इतिहास के हम उस पन्ने की तरफ आ गए हैं जो पन्ना हमारा कल का छूट गया था, ठीक है ना। यानी कि हम ना पढ़ रहे थे वैदिक काल। क्या पढ़ रहे थे? वैदिक काल, ठीक है ना। जब हम वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उसमें था सूक्तों की संख्या 1028, कुछ महत्वपूर्ण सूक्त जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें से पहला सूक्त था अपने मन से, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है उसमें से हिरण्यगर्भ सूक्त जिसमें सृष्टि निर्माण की जानकारी थी। दूसरा हमारा था नासदीय सूक्त, ठीक है ना। क्या था? नासदीय सूक्त। इसमें लिखा था आत्मा परमात्मा की जानकारी थी। और तीसरा था हमारा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों में बटे थे, है ना। तो जो सर है वो ब्राह्मण कहला रहा था। ये जो धड़ है ना, जिसको बाह बोलते हैं, वो हमारा क्षत्रिय कहला रहा था। जो हमारा कमर से इस घुटने तक का है पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं वैश्य। और घुटना से नीचे जो तलवा है हमारा, उसको बोलते हैं शूद्र, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बोले थे कि विवाह सूक्त चौथा था। विवाह एक धार्मिक प्रक्रिया है। ये 2 प्रकार से किया जा रहा था। कितने? 2 प्रकार से था। पहला था पानी ग्रहण। पानी ग्रहण का मतलब होता हाथों में हाथ लेके कसम खाना कि हम जो भी करेंगे या जो भी तुम्हारा जीवन संगनी तुम्हारे सुख दुख में पूरा साथ देंगे हम। उसके बाद एक था सप्तपदी। सप्तपदी मीन्स आग के 7 फेरा लेना, समझ, इसको सप्तपदी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त में था जुआ खेलने की पूरी जानकारी, कुछ कौड़ियों से, कुछ गणित के नियमों से, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट के तरफ। यहाँ पे उसका नाम है मडेकी सूक्त। मडेकी सूक्त। मडेकी सूक्त में क्या है? तो शिक्षा को रटन पद्धति पे, शिक्षा था, शिक्षा रटन तथा मौखिक था, ठीक है ना। शिक्षा के गुरुकुल जी में या जहाँ भी शिक्षा पद्धति के इस्तेमाल किया जा रहा था, मौखिक या रटाया जा रहा था, ठीक है ना। जैसे क्विज कराते तो क्विज इज कॉल्ड रटाना ही होता है। जो मौखिक बोला जाता है, अभी हम पढ़ा रहे हैं वो मौखिक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं और अगला है हमारा उसमें नदी सूक्त। क्या है? नदी सूक्त। नदी सूक्त में ना 25 नदियों की जानकारी है। कितनी? 25 नदियों की जानकारी है, जिसमें से ना प्रमुख समझ ही रहे हैं आप लोग। प्रमुख था, उसका नाम था सिंधु, समझ गया कि नहीं। पवित्र था, उसका नाम था सरस्वती, समझ गया कि नहीं। तो प्रमुख सरस्वती। नाम नहीं था तो उसका ना व्यास की चर्चा नहीं, व्यास की चर्चा नहीं। तो संयोग वाली बात यह है कि जहाँ पे मतलब वैल्यू मिलना चाहिए था वहां पे इसकी नाम ही गायब हो गया। बाकी सब जगह पे है इसका नाम, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे है जिसका नाम है 8वां। हमारा जो 8वां है उसका नाम है अंत्येष्टि। क्या है? अंत्येष्टि। सारे जो ऋग्वैदिक लोग थे वो सारे क्रियाक्रम, प्रमुख नदी सिंधु और प्राचीन यानी जो प्रमुख के साथ साथ पवित्र थी, पवित्र नदी पे अपना सारा क्रियाकलाप किया करते थे। पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन है बता देना है। अब उसके बाद 8वां अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, ठीक है ना। अंत्येष्टि क्या है? तो इसमें ना मृत संस्कारों के बारे में जानकारी है। अंत्येष्टि सूक्त किस चीज के बारे में? मृत संस्कार के बारे में, ठीक है ना। मर जाता है उसका, तो मर जाना में आपको हम पहले भी बता चुके थे ये 3 प्रकार से होता है ना। लेकिन अभी फिलहाल से यहाँ पे दोहराने वाली बात है अब उसके बारे में कि ज्ञाता को कहाँ कि किसके जैसे जो पढ़े लिखे आदमी हैं, जो दैवी गुणों को जानते हैं और राजा महाराजा मर गए तो उन सब के लिए ये सब कैटेगरीज बांटा गया था। ये मृत संस्कार यानी अंत्येष्टि हम आपको आगे भी पढ़ा रखे थे। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 1028 के 8 प्रमुख सूक्त। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देना चाहेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि निर्माण की जानकारी। आपसे क्वेश्चन आएगा सृष्टि निर्माण की जानकारी किस सूक्त में है, तो आपको बताना है हिरण्यगर्भ सूक्त में। उसके बाद नासदीय सूक्त, आत्मा परमात्मा की जानकारी। पुरुष सूक्त में ये पुरुष 4 वर्णों में बटे हैं। ये वर्ण कौन कौन थे? ये वर्ग कह लीजिए। तो वर्ग था सिर धड़ पैर तलवा, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। फिर उसके बाद है विवाह सूक्त। विवाह एक सामाजिक और धार्मिक प्रक्रिया है।
ये दो प्रकार से था, एक था पानी ग्रहण और दूसरा था सप्तपदी। पानी ग्रहण का मतलब था हाथों में हाथ डाल के, है ना, कसम खाना कि जो मैं कमाऊंगा जो तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी परिवार के, अपनी जिंदगी की सबकी रक्षा करूंगा। उसी प्रकार से सप्तपदी अग्नि के साथ फेरा लेना, ठीक है। अक्ष सूक्त था जुआ खेलने की जानकारी, जुआ कौड़ियों से खेला जाता था और कुछ गणित के नियमों से खेला जाता था। मडेकी सूक्त शिक्षा को रटन पद्धति पे और मौखिक पद्धति पे रटन रटाया जाता है, जैसे बच्चों को ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल रटाया जाता है, उसी प्रकार से रटाना। और मौखिक बिना कुछ देखे अपने मन से कुछ भी बोल दीजिए। नदी सूक्त यहाँ पे आ जाएगी जिसमें 25 नदियों की जानकारी है। इसमें सबसे प्रमुख कथा सिंधु पवित्र थी, सरस्वती और ब्यास की चर्चा नहीं है। हम आपको बाद में सारी नदियों का नाम भी बताएंगे। ये हमारे थे सूक्त। अब हमारे आ जाते हैं मंत्र, ठीक है ना। अब हमारे आ जाते हैं मंत्र। इन सब चीज़ों को आप ना अच्छा से स्क्रीनशॉट कीजिए, लिखिए, जैसे आपको समझ में आता वैसे आप कर सकते। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों मंत्र के बारे में, ठीक है ना। तो मंत्रों की संख्या आपको पता था, हम आपको बताए थे मंत्र हमारे कितने थे, तो 10,552। कितना? 10,552। इसमें सबसे प्रमुख मंत्र था गायत्री मंत्र, समझ गए ना। प्रमुख मंत्र, प्रमुख कौन था? गायत्री मंत्र। ये ना जो देवी हैं इनका नाम है सविता देवी, समझे कि नहीं। सविता देवी को समर्पित है। इनको बुद्धि की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता? बुद्धि बुद्धि की देवी, ठीक है ना। इनके मंत्र आप सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। ये सबसे प्रमुख है ना। हम जो पेपर में आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो बहुत लंबा है, अगर हम चाहें तो ये बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए अगर हम इसकी राजनीतिक स्थिति कर दें, ये चीज़ें हम आपको ना जो मेंस वाले हैं उनके लिए अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है कि नहीं। कि जैसे हड़प्पा की ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम आपको बाद में पढ़ा देंगे। वहाँ पे रहना खाना, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, अघन्या कहाँ मिलता था, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको कृषि के बारे में उसके बारे में बता दूंगा। फिर उसके बारे में ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, जिसको संस्कार बोलते हैं, शिल्प उद्योग। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। हम यहीं तक काम चला लेते हैं और इसमें ना कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो ना पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे। अब ऋग्वैदिक काल में जन शब्द, एक बात आया है, जन शब्द की चर्चा कितनी बार है ना। जन शब्द मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा स्पेशली, चिंता करने की जरूरत नहीं। जन शब्द कितना बार आया है? यह लिखा हुआ है 275 बार। कितना? 275 बार। एक आया है 20 शब्द, 20 शब्द कितना है? तो 170 बार आया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सीरीज बन जाता है जन, ठीक है। जन के आगे होता है 20, 20 से के बाद, ठीक है ना, 20 के बाद आ जाता है गांव, गांव के बाद आ जाता है कुल या परिवार, समझ गए कि नहीं। अब कुल के जो प्रधान होते हैं, यानी यहाँ पे देखिए, इसके अगर कोई प्रधान है, इसको प्रधान को कूलक बोलते हैं, कूलक, ठीक है। गांव आया, गांव के प्रधान को ग्रामीण, क्या बोलते हैं? ग्रामीणी, ठीक है ना। उसके बाद 20 के प्रधान को 20 पति, 20 पति। उसके बाद जन के प्रधान को अपना जी, राजा जी, राजा, समझ गया कि नहीं। ऋग्वेद में सबसे बड़ा, ठीक है ना, ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध की अगर बात की जाए कि ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध था पशुओं की चोरी। क्या था? पशुओं की चोरी, इसको माना जाता था सबसे बड़ा अपराध, समझ गए कि नहीं। ऋग्वैदिक काल के बर्तन कैसे थे?
है ना, बर्तन, तो इसको बोलते हैं लाल रंग के, लाल भूसा, है ना, लाल रंग के, इसकी पहचान थी। तो ये 6 छोटे मोटे तरीके से, उतने बड़े हैवी लेवल पे नहीं पढ़ा दिए, थोड़ा। हाँ, अगर जिनकी ज़रूरत होगा वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। मैं अभी आपको टारगेट एसएससी को लेके चल रहा हूँ, एमटीएस के, इसलिए इन सब चीज़ों को उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी नीड रही तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब मैं आपके सामने, ये समझ में आ गया, इतना देख लिए, एक बार फिर से इसकी चर्चा फिर से मैं कर दूंगा कि ये क्या था, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छा से समझते रहना है। ठीक है, आगे अब हम आपको इसके एक बार रिवीजन करा दूं आपको कि वैदिक काल में मंत्रों की संख्या 10,552 था। प्रमुख मंत्र था गायत्री मंत्र, जो देवी सविता देवी को समर्पित है। इनको बुद्धि की देवी कहा जाता है ना। जन शब्द की चर्चा 275 बार हुआ। ऋग्वेद में 20 शब्द का हुआ 170 बार। जन, 20, गांव और कुलक परिवार, कुलक के प्रधान को कुलक बोलते हैं, ग्राम के प्रधान को ग्रामनी बोलते हैं, 20 को 20 पति बोलते हैं, जन को राजा बोलते हैं। ऋग्वेद में सबसे बड़ा अपराध क्या था? पशु की चोरी। और उसकी बर्तन कैसे थे? तो बर्तन आपको बता दिए लाल रंग के थे। ये आपको समझने के लिए था, ठीक है ना। अब आगे हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल। हम अब आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ा रहे हैं। आज लग रहा होगा क्या आपको होमवर्क क्यों मिलेगा। उत्तर वैदिक का जो पीरियड था, आपको पता है कि ये पीरियड कितना था? ये था 1000 से कितना, बताइए जल्दी। 1000 से 600, समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात। इसमें ना 3 वेद हैं। कितने हैं? 3 वेद, आपको पता ही है। जो पहला वेद था उसका नाम था ऋग्वेद। इसको नहीं पढ़ना है, ये तो हम लोग पढ़ गए। तो पढ़ना कौन कौन है वो जान लीजिए। 2 नंबर पढ़ना है। 2 नंबर में हमारा है, उसका नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद। 3rd नंबर में अपना है, उसका नाम है सामवेद। जो 4था नंबर है उसका नाम है अथर्ववेद। ये 3 वेद हमें पढ़ना है, समझ गए कि नहीं? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आराम से इसको नोट्स बनाना, समझना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या पढ़ लिया। ऋग्वेद में 8 ब्राह्मण पढ़ लिए हैं, है ना। 6 आरण्यक पढ़ लिए हैं। 13 उपनिषद। क्या ऐसा उपनिषद? प्रारंभिक उपनिषद, ठीक है। अब हम लोग इसमें से यजुर्वेद के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे, यानी प्रयास करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं यजुर्वेद, है ना, 2 नंबर का। अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। ये ना गद्य पद मिश्रित वेद है, गद्य और पद, ठीक है ना। गद्य पद मिश्रित वेद है, कंफर्म है। एक एक है। इसमें 1975 मंत्र हैं। कितने? 1975। और यह ना, और यह 40 अध्याय में बांटा है। कितने? 40 अध्याय में। समझ गए कि नहीं? पूछेगा यजुर्वेद कैसा वेद है, तो यह गद्य पद मिश्रित वेद है। 3रा नंबर में आ जाइए। इसमें कितने मंत्रों की संख्या? इसमें 1975 मंत्र हैं। ये 40 अध्याय में बंटा है। अब आ जाइए हम लोग सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद के बारे में जानेंगे। यह पद्यात्मक वेद है। क्या है? यह पद्यात्मक वेद है, समझ गए। यह गायन के रूप में लिखा गया। यह गायन के रूप में लिखा गया है। समझ गया कि नहीं? किस रूप में? गायन के रूप में। इसलिए यह छंदात्मक भी है। यह छंदात्मक भी है, ठीक है ना। छंदात्मक का मतलब होता है श्लोक के रूप में, श्लोक, ठीक है।
यहाँ तक समझ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें ना कमेंट्स करके बता सकते हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम इसे बात कर ले कि कुल श्लोकों की संख्या, कुल श्लोक 1549, समझिएगा 75 छोड़कर, 75 है तो सभी कहाँ से लिए गए, छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। अगर इसमें मंत्रों की बात कर लें कि मंत्रों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 1869 है। कितना? 1869। और इसमें अगर पढ़ा गया है वो है 1810। अभी है, अभी इतने मतलब कि हट गए हैं। अब इस वेद को समझिए संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक वेद। ठीक है, क्योंकि संगीत का जनक है और जन्म इसी वेद से हुआ। कौन वेद से? सामवेद से। इसके 7 सुर लिए गए हैं, इसके 7 सुर आपको पता ही है। 7 सुर में बोल देता हूँ, सा रे गा मा पा गा नी सा। और जो है जो संगीत सा से शुरू हुआ, सा से शुरू और सा पर ही अंत है, यही है संगीत। समझ गए कि नहीं? एक बार फिर से, उत्तर वैदिक काल का पूरा पीरियड 1000 से 600 BC। ठीक है कि नहीं? उसके बाद इसके 3 वेद हैं, समझ गए? इसमें पढ़ना है। वैसे तो टोटल 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन आपको क्या करना है कि ऋग्वेद को हम ऑलरेडी पढ़ लिए, उसमें क्या क्या पढ़े? 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 6 आरण्य ग्रंथ,